आप सबने यह तो सुना ही होगा कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। यदि अकल का उपयोग किए बिना नकल किया जाए तो वह घातक भी साबित हो सकती है। जी हाँ, ये सही बात है। आज हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो कहानी पढ़ने वाले हैं उसका नाम है नकलची नाई। और इस कहानी में हम यह देखेंगे कि किस प्रकार से व्यक्ति यदि अपने अकल का उपयोग नहीं करता और अंध तरीके से या आंख बंद करके यदि किसी की नकल करना शुरू कर देता है तो अंत में उसे कितना बड़ा परिणाम भोगने को मिलता है। इस कहानी को मैं पढ़ूंगा और आप इसे पूरे मनोवेग से, पूरे ध्यान से सुनिए। चलिए मैं इस कहानी की शुरुआत करता हूँ। एक पंडित था। उसके घर के पास में एक नाई रहता था। नाई की आदत थी कि जो पंडित करे वही वह भी किया करता था। पंडित नहाए धोए, पूजा पाठ करे, माला फेरे तो नाई भी वैसा ही करे। पंडित तिलक लगाए तो नाई भी तिलक लगाए। इस तरह पंडित की नकल करके नाई पंडित को खूब चिढ़ाया करता था। पंडित ने सोचा इस नकलची नाई की अक्ल ठिकाने लगानी चाहिए। सोचते विचारते दीपावली आ पहुंची। दीपावली के दिनों में भी पंडित जो कुछ जिस तरह करता, नाई भी वही सब कुछ उसी तरह करने लगा। पंडित ने सोचा अब तो कोई उपाय करना ही होगा। पंडित ने अपनी पत्नी को अकेले में बुलाकर कहा, सुनो, यह नाई रोज रोज मेरी नकल करके मुझको चिढ़ाया करता है। इसीलिए इसकी अक्ल दुरुस्त करने के इरादे से मैंने एक उपाय सोचा है। आज शाम मैं तुमसे कहूंगा, आज हम सबको रात 12 बजे अपनी नाक काट लेनी है और कल नई नाक के साथ दीपावली मनानी है। तुम कहना, वाह, नई नाक से दीपावली तो हम हर साल मनाते हैं, इस साल भी मनाएंगे, बड़ा मजा आएगा। खाने के बाद रात को पंडित ने बिस्तर पर लेटे ही लेटे अपनी स्त्री से कहा, सुनती हो, कल दीपावली है और हम सबको नई नाक के साथ दीपावली मनानी है। आज रात 12 बजे तुम सबकी नाक काटी जाएगी और सवेरे सबको नई और बढ़िया नाक मिल जाएगी। तुम सब इसके लिए तैयार रहना। बात समझ रही हो ना? पत्नी बोली, बहुत अच्छा, हम सब तो तैयार ही हैं। नई नाक के साथ दीपावली मनाने में बड़ा मजा आएगा। पंडित दिखावा तो ऐसे कर रहा था मानो वह अपनी पत्नी को अकेले में ही सारी बातें बता रहा हो, पर वह इतनी ऊंची आवाज में बोल रहा था कि नाई भी सुन सके। नाई तो पूरा पक्का नकलची था ही, इसीलिए उसने मन ही मन सोचा, फिक्र की कोई बात नहीं, मैंने सब कुछ सुन लिया है। अगर पंडित नई नाक से दीपावली मनाएगा तो हम भी वैसे ही मनाएंगे। पंडित को तो किसी से उस तरह मांग कर लाना होगा, लेकिन मेरे पास तो अपना बढ़िया उस तरह है ही, कल ही धार करवा कर लाया हूँ। पंडित के मुकाबले में बहुत अच्छी तरह नाक काट सकूंगा। इसीलिए पंडित के घर में सबको जो नई नाक आएगी उससे मेरे घर में कहीं ज्यादा और बढ़िया और अच्छी नाक आएगी। सब सो गए। आधी रात होने पर पंडित जगा और खटिया में लेटे ही लेटे उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, तुम इधर आ जाओ, मुझे तुम्हारी नाक काटनी है। उसकी पत्नी भी खटिया में लेटे ही लेटे बोली, लो, मैं आ गई, अब नाक काट लो। मानो नाक कट चुकी हो, इस तरह तुरंत ही उसकी पत्नी ने हाय हाय कहकर जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगी। पंडित ने लेटे ही लेटे कहा, रोना बंद करो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें पट्टी बांध देता हूँ, सवेरे दूसरी बढ़िया नाक आ जाएगी। बाद में पंडित ने अपने बच्चों की नाक काटने का भी ऐसा दिखावा किया। थोड़ी देर बाद सब जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगे। अब नाई नाक काटने के लिए तैयार हुआ। उसने सोचा, पंडित ने तो सबकी नाक काट ली है, अब हमें भी नाक काट लेना चाहिए। नाई ने अपनी पेटी से नया उस्तरा निकाला और दबे पांव अपनी पत्नी की खटिया के पास पहुंचकर बड़ी सफाई से उसकी नाक काट दी। नाक कटते ही नाई ने बिछौने में उठ बैठी और जोर जोर से रोने लगी। नाई ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सुनो, चुप हो जाओ, चुपचाप सो जाओ, लाओ मैं तुम्हें पट्टी बांध देता हूँ, सवेरे दूसरी बढ़िया नाक आ जाएगी। पंडित ने अभी अभी सबकी नाक काटी और वे लोग
नई नाक के साथ दीपावली मनाने वाले हैं, हमें भी उसी तरह दीपावली मनानी चाहिए। नाइन की नाक से लहू बहने लगा, अर्थात खून बहने लगा। लेकिन अब और इलाज ही क्या था। बाद में नाई ने बड़ी होशियारी से अपनी भी नाक काट ली। नाई को दर्द तो बहुत हुआ, पर नई नाक के साथ दीपावली मनाने के उत्साह में अपनी नाक पर पट्टी बांधकर वह सो गया। बड़े सवेरे पंडित ने ऊंची आवाज में अपनी स्त्री से पूछा, कहो, सबकी नई नाक कैसी आई है। सब एक साथ बोले, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पंडित ने पूछा, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हुई। सब बोले, नहीं नहीं, तकलीफ कैसी, हम सब तो बड़े आराम से सोए। सूरज निकला, धूप चढ़ी, लेकिन नाई और नाइन की नई नाक नहीं आई। उसने यह कहकर अपने मन को समझाया कि हमने देर से नाक काटी थी, इसीलिए शायद कुछ देर के बाद आएगी, और पंडित के मुकाबले अच्छी आने वाली है, इसीलिए कुछ तो देरी लगेगी ही। सूरज चढ़ने लगा और नाई और उसकी पत्नी की नई नाक नहीं आई। इसी बीच राजा का सिपाही नाई को बुलाने आया और बोला, अरे, अभी तक तुम पहुंचे क्यों नहीं। राजा साहब तो तुम्हारी राह देख रहे हैं। नाई नाक ही नाक में बोला, राजा साहब से कहना कि आपके नाई ने नई नाक से दीपावली मनाने के लिए नाक काट ली है और नई नाक की राह देखता हुआ वह लेटा है। नई नाक आने पर ही मैं आ सकूंगा। पर नाई की नाक नहीं आई। उस दिन से वह पंडित की नकल करना भूल गया। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हमने यह सीखा कि हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी की नकल करना ही चाहते हैं तो हमें उसकी अच्छी आदतों की नकल करनी चाहिए, पर इतनी भी नहीं करनी चाहिए कि सामने वाले को वह बुरा लगने लगे। नकल करने से हमारे अंदर की जो सृजन शक्ति होती है उसका विकास रुक जाता है। कहने का आशय ये है, यदि हम हमेशा नकल करके ही अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हमारे अंदर जो एक क्रिएटिविटी स्किल है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। यदि सर्वदा हम नकल करते रहें तो हम अपने विवेक का कभी भी विस्तार नहीं कर सकते। हम सब जानते हैं कि हमारे दिमाग का विस्तार तब होता है जब हम अपनी चेतना को जागृत करके कोई चीज़ स्वयं से करते हैं। यदि हमारी आदत यही रह जाती है कि हम नकल करके ही सारी चीज़ें करें तो हम अपने विवेक का उपयोग नहीं करेंगे और हमारे विवेक का विकास कभी नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें नकल करना ही नहीं चाहिए। पाठ का अध्ययन करने के पश्चात अब बारी आती है इस पाठ के संदर्भ में पूछे गए प्रश्नों की। अर्थात हमने जो पाठ पढ़ा है, यानी जो हमने कहानी पढ़ी है, इस कहानी से संबंधित इस पाठ में हमसे प्रश्न भी पूछे गए हैं और हम उसका उत्तर देखने का प्रयास करेंगे या उसका उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है मौखिक। मौखिक का मतलब होता है जो मुख से कहा गया हो, अर्थात उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में मौखिक जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें हम अपने पुस्तक में लिखेंगे, वो भी एक वाक्यों में। अर्थात ये हमारे परीक्षा में 1 अंक का आता है, इसीलिए इसे लिपिबद्ध तरीके से हमें अपने पुस्तक में लिखना भी है। और उसकी समय सीमा, या कह सकते हो कि उसका जो विस्तार है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 वाक्य में होना चाहिए या 1 से 2 वाक्य में होना चाहिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, नाई सदैव किसकी नकल करता था। नाई सदैव किसकी नकल करता था। नाई सदैव पंडित की नकल करता था। ये हमने पाठ में पढ़ा है। दूसरा प्रश्न, पंडित किस बात का दिखावा कर रहा था। पंडित किस बात का दिखावा कर रहा था। पंडित नई नाक के साथ दीपावली मनाने का दिखावा कर रहा था। तीसरा प्रश्न, नाई ने सबसे पहले किसकी नाक काटी। नाई ने सबसे पहले किसकी नाक काटी। नाई ने सबसे पहले अपने पत्नी की नाक काटी, यानी अपने स्त्री की नाक काटी। चौथा प्रश्न है, क्या वास्तव में पंडित और उसके परिवार ने नई नाक के साथ दीपावली मनाई थी। क्या वास्तव में पंडित और उसके परिवार ने नई नाक के साथ दीपावली मनाई थी। जी नहीं, पंडित और उसके परिवार ने नई नाक के साथ दीपावली नहीं मनाई थी, बल्कि वह तो दिखावा कर रहे थे, अर्थात नाई को सबक सिखाना चाहते थे। अब देखते हैं लिखित प्रश्न। जैसे हमने मौखिक प्रश्न देखा वैसे हम लिखित प्रश्न भी देखेंगे। लिखित प्रश्न को लिखने से पूर्व मैं आपको यह बता दूं कि लिखित प्रश्न आपको लिखना कैसे है। लिखित प्रश्नों का उत्तर कम से कम 50 से 70 शब्दों के मध्य होना चाहिए, अर्थात 50 से 70 शब्दों के बीच में आपको इसका उत्तर लिखना है।
जैसे पहला प्रश्न है, पंडित नाई को कैसा सबक सिखाना चाहता था? पंडित नाई को कैसा सबक सिखाना चाहता था? मैं इसके आंसर को डिक्टेट करता हूँ, आपके सामने रखता हूँ, लेकिन आपको उस उत्तर को स्वयं के विवेक के आधार पर ही लिखना है, अर्थात स्वयं के शब्दों में ही लिखना है। जो मैं कह रहा हूँ आप उसे कॉपी करके अपने पुस्तक में नहीं लिखोगे, बल्कि अपने चेतना, अपने विवेक और अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसके अध्ययन के आधार पर लिखोगे। तो पहला प्रश्न पूछा कि पंडित नाई को कैसा सबक सिखाना चाहता था? नाई हमेशा पंडित की नकल किया करता था। पंडित जो कुछ भी करे वही काम नाई भी करता था। अगर पंडित माला फेरे, फूल चढ़ाए या कथा पूजा करे तो वही काम नाई भी किया करता था। यह सब देखकर पंडित के मन में नाई के प्रति बदले की भावना जगने लगी। वह उसे सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उसने एक ऐसी योजना बनाई जिससे कि नाई की अक्ल दुरुस्त हो जाए। कहने का आशय यह है कि पंडित चाहता था कि वो नाई को एक सबक सिखाए जिससे कि वह उसकी नकल करना छोड़ दे। तो पंडित नाई को कैसा सबक सिखाना चाहता था? पंडित नाई को यह सबक सिखाना चाहता था जिससे कि उसकी अकल दुरुस्त हो जाए और वह पंडित की नकल करना छोड़ दे। अगला प्रश्न देखते हैं। पंडित ने अपनी पत्नी के साथ पंडित ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर कैसी योजना बनाई? इसका उत्तर हम देखते हैं। पंडित ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर नाई की अकल दुरुस्त करने के लिए एक योजना बनाई, जिसमें उन लोगों ने यह दिखावा किया कि दीपावली के दिन वे अपनी नाक काट लेंगे और सुबह नई नाक के साथ दीपावली मनाएंगे, जिससे नाई भी पंडित की नकल करके यही काम करे और उनकी योजना सफल हो जाए। इसीलिए पंडित ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर नाई के विरुद्ध नाक काटने की योजना बनाई। पंडित ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर कैसी योजना बनाई? पंडित अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक ऐसी योजना का निर्माण करता है जिससे कि वह दिखावा कर रहा है कि वह दीपावली के दिन अपनी नाक काटेगा और नई नाक के साथ दीपावली मनाएगा, जबकि सिर्फ यह एक दिखावा था। वास्तव में वह नाई को सबक सिखाने के लिए सारा कार्य कर रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। नाई को किसका बुलावा आया था? नाई को किसका बुलावा आया था? नाई को राजा साहब का बुलावा आया था, जो कि उसका सिपाही लेकर आया था। अर्थात नाई को जो बुलावा आया था वो राजा साहब का आया था, और वह राजा साहब स्वयं नहीं आए थे बल्कि उनका सिपाही आया था। वह नाई को देखकर कहने लगा, अरे अभी तक तुम पहुंचे क्यों नहीं? राजा साहब तो तुम्हारी राह देख रहे हैं। तो नाई ने कहा, मैंने नई नाक के साथ दीपावली मनाने के लिए अपनी नाक काट ली है। आप राजा से कहिएगा कि जब मेरी नाक आ जाएगी तब मैं उनके दरबार में आ पाऊंगा या उनके यहाँ आ पाऊंगा। तो आपने देखा कि नाई को किसका बुलावा आया था? नाई को राजा का बुलावा आया था। जब नाई यह कहता है कि अरे तुम अभी तक पहुंचे क्यों नहीं, राजा साहब तो तुम्हारी राह देख रहे हैं, तो नाई जवाब यह देता है कि राजा से जाके कह दीजिए कि मैंने अपनी नाक काट ली है। और नाक क्यों काटी है? क्योंकि मुझे नई नाक के साथ दीपावली मनानी है, और जब मेरी नाक आ जाएगी तो मैं राजा से मिलने आ जाऊंगा। अगला प्रश्न है, नाई ने कैसा सबक सीखा? नाई ने कौन सा सबक सीखा और कैसे? नाई ने अपनी पत्नी की नाक काटकर यह सबक सीखा कि उसे पंडित की नकल नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि नकल करने के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है, जो उसने नहीं किया। अगर वह जरा से भी अपने अक्ल का प्रयोग करता तो वह ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य कभी नहीं करता, लेकिन उसने बिना सोचे समझे अपनी और अपने पत्नी की नाक काट ली और पंडित के द्वारा बनाए गए जाल में फंस गया। नाई ने कौन सा सबक सीखा और कैसे? यहाँ पे आपने देखा कि नाई ने यह सबक सीखा, नाई ने अपनी और अपनी पत्नी की नाक काट लिया, यही सबक उसने सीखा। इस पाठ के आरंभ में ही मैंने आपसे कहा था कि नकल करने के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप देख रहे हो कि यदि नाई अपने विवेक का उपयोग करता तो वह पंडित की बातों में इतनी आसानी से नहीं आ जाता था, या पंडित ने जिस तरह से उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा था उसे सबक सिखाने के लिए, वह उसमें नहीं फंसता था। इसीलिए कहा जाता है कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है।
इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि पहली बात तो हमें नकल करनी ही नहीं चाहिए, और यदि कभी कभार हम किसी की नकल करते भी हैं तो उसकी नकल हमारे जीवन में ऐसी हो जिससे हमें प्रेरणा मिल सके। क्या मिल सके? प्रेरणा मिल सके। हिंदी में दो शब्द हैं, एक है नकल, एक है अनुकरण करना। अनुकरण का मतलब होता है किसी की अच्छी आदतों को अपने जीवन में उतारना। यदि आप नकल करना भी चाहते हो तो अच्छी आदतों की नकल करो, अच्छा अर्थात अच्छी आदतों को अपने जीवन में उतारो, उसका अनुकरण करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेसन को पढ़ने के पश्चात आपको जो जीवन मूल्य मिला है या जो हमें सीख मिली है वो एक ही ओर इशारा करती है कि हमें नकल नहीं करना चाहिए। नकल क्यों नहीं करना चाहिए ये हम सब जानते हैं। मान लीजिए कि आप यदि हमेशा नकल करोगे तो आप अपने दिमाग को कभी विकसित नहीं कर सकते, अपने माइंड को कभी डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी तो आदत ही है दूसरे की नकल करके लिखने की। जब आप अपने विवेक का उपयोग ही नहीं करोगे तो आपके मस्तिष्क का विकास कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपना सारा कार्य स्वयं से करना चाहिए, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होना चाहिए। यदि हम दूसरे पर आश्रित रहेंगे तो हमारी आदत बन जाएगी दूसरे पर हमेशा आश्रित होने की। फिर भविष्य में अगर कोई भी परेशानी आती है, कोई भी कठिनाई आती है, तो हम उसका उपचार या उसे अपने तरीके से नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि हम तो दूसरे पर हमेशा निर्भर हैं। तो यह पाठ हमें यही सीख देता है कि बच्चों, हमें कभी भी नकल नहीं करनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं अगले पृष्ठ पर क्या है। गृह कार्य। जी हाँ, हर पाठ को पढ़ने के पश्चात मैं आपको गृह कार्य दिया करता हूँ, जिसे आप इंग्लिश में होमवर्क कहते हो। इसी पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। किसने किससे कहा, ये इसी पाठ से संबंधित है और आपके पुस्तक में भी लिखा गया है कि किसने किससे कहा। अब आप अगर इस पाठ को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बारीकी से और पूरे मनोवेग से सुने होंगे तो आप इसका उत्तर भी बहुत ही अच्छे से दे पाएंगे। पहला है, बहुत अच्छा, हम सब तो तैयार ही हैं, नई नाक के साथ दीपावली मनाने में बड़ा मजा आएगा। यहाँ प्रश्न पूछा गया किसने किससे कहा, मतलब यह वाक्य किसने किससे कहा है, इसी का उत्तर आपको लिखना है। एक बार पुनः पढ़ते हैं। बहुत अच्छा, हम सब तो तैयार ही हैं, नई नाक के साथ दीपावली मनाने में बड़ा मजा आएगा। अब यह वाक्य किसने किससे कहा है, इसका उत्तर आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, सुनो, तुम इधर आ जाओ, मुझे तुम्हारी नाक काटनी है। यह वाक्य किसने किससे कहा है, इसका भी उत्तर आपको लिखना है। अरे, अभी तक तुम पहुंचे क्यों नहीं? राजा साहब तो तुम्हारी राह देख रहे हैं। यह वाक्य किसने और किससे, मतलब एक ही प्रश्न में आपसे दो प्रश्न पूछ लिए गए हैं, किसने और किससे कहा है, तो इसका भी उत्तर आपको लिखना है। चौथा प्रश्न है, नहीं नहीं, तकलीफ कैसी, हम सब तो बड़े आराम से सोए। अब यह वाक्य किसने किससे कहा है, इसका भी उत्तर आपको लिखना है। एक प्रश्न इसमें और पूछा गया है, हाँ अथवा नहीं, मतलब आपको उत्तर हाँ अथवा ना में ही देना है। जैसे पहला प्रश्न है, पंडित सदा नाई की नकल करता था। अब यह हाँ है या नहीं है, आप इस पाठ को अच्छे से पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़े हो तो जो मैंने आपको पाठ का सारांश नहीं कह सकते, आपको पाठ का पूरा विश्लेषण मैंने किया है, पूरा पाठ पढ़ के मैंने आपको सुनाया है। यदि आपने उसे मनोवेग से सुना रहेगा तो आप भी इस उत्तर को बहुत ही आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से बता पाओगे। लेकिन इसमें उत्तर सिर्फ आपको हाँ या ना में ही देना है। यदि हाँ है तो हाँ, यदि ना है तो ना। अगला प्रश्न देखते हैं। नाई ने राजा के सिपाही की नाक काट दी थी। नाई ने राजा के सिपाही की नाक काट दी थी। अब ये सही बात है कि गलत बात है, आपको हाँ में नाम उत्तर देना है। पंडित नाई को कड़ा सबक सिखाना चाहता था। अब आप बताइए कि कैसा सबक सिखाना चाहता था, हाँ या ना में उत्तर देना है आपको इसका। पंडित ने अपने पूरे परिवार की नाक काट ली थी। यह बात सही है गलत है, आपको भी इसका उत्तर हाँ या ना में ही देना है। और आखिरी प्रश्न है, नाई और उसकी पत्नी ने नाई और उसकी पत्नी ने नई नाक के साथ दीपावली मनाई। अब मनाई थी कि नहीं मनाई थी, ये तो आप अपने विवेक के आधार पर उत्तर दीजिए हाँ या ना में। जो मैंने आपको गृह कार्य दिया है ये आपको बुक में ही लिखना है, मतलब जो आपने बुक बनाई है उसी में आपको लिखना है। पहले आपका मौखिक प्रश्न आएगा, उसके बाद आपका लिखित प्रश्न आएगा, उसके बाद ये सब सारे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। अब इसका जो व्याकरण विभाग है, यानी जो ग्रामर सेक्शन है, अगले वीडियो लेक्चर में मैं इसे भी एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा कि उसमें जो आपसे ग्रामर संबंधी, चाहे वो संधि पूछी गई हो, चाहे अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग किया गया हो,
इसे भी हम बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक हमने इस प्रकरण में जो भी अध्ययन किया है आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बारीकी से समझ में आया रहेगा। यदि आपको कोई संशय है, कोई डाउट है, कोई प्रतिक्रिया है, कि कोई जिज्ञासा है आपके मन में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपने सवाल रख सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब दे सकूं। धन्यवाद।